हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था प्रश्नावली 1.1 के बारे में, आज हम 1.2 के बारे में चर्चा करने चल रहे हैं। तो जैसा कि प्रश्नावली 1.2 जो है वह अपरिमेय संख्याओं से संबंधित है। तो थोड़ा सा रिकॉल करता हूं कि क्या होती है परिमेय संख्याएं। तो एक तो डिफिनीशन ये होता है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक होते हैं और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तब जाकर वह संख्याएं परिमेय होती है। जबकि जिन संख्याओं को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर? और एक और मुद्दा यह है कि जिन भी संख्याओं का, जैसे √2, √3, √5, यानी जिन संख्याओं जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है और उनका वर्गमूल, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, ऐसी संख्याएं भी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसा कि √2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हमें पता नहीं होता है, जबकि वहीं पर √4 को देखा जाए तो इसका 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है प्लस माइनस। 9 का वर्गमूल क्या होता है? तो प्लस माइनस में 3 होता है। लेकिन तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है, यानी 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, यानी पूर्ण वर्गमूल होता है। जबकि √2, √3, √5 ऐसे नंबर जिनका पूर्ण वर्गमूल ना हो, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना पता हो, तो ऐसे संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अर्थात √2, √3, √5 ऐसे सभी नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकले, वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इस तरीके से एक बात पता चला कि हमें 2 टाइप के नंबर मिले, एक अपरिमेय संख्या और एक मिलता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से हमें जो मिलता है वह मिलता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। अर्थात परिमेय संख्याओं को तो संख्या रेखा पर निरूपित कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो पहला सवाल क्या होता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्या यह बात सत्य है या असत्य है? तो देखिए, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं वो किसका अंग होती हैं? वास्तविक संख्याओं का। अर्थात यह बात क्या है? सत्य है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हमें पता है वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होंगी उन्हें हम वास्तविक संख्या भी बोलेंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित हम कर सकते हैं। दूसरा, यानी ये क्या हो गया? सत्य असत्य करना था, तो यह सत्य है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जरा देखिए। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, √m के रूप का होता है। यानी अगर यह संख्या रेखा है तो यह 0 है, यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है, -1, -2, -3। कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। अर्थात यह रूट -1 है, यह किस रूप में होना चाहिए था? -m, रूट के अंदर -1, जहां m क्या है? एक प्राकृत संख्या है। अर्थात एक देखिए तो √m के रूप में होना चाहिए,
2 को क्या आप √2 के रूप में लिख सकते हैं? नहीं। अर्थात यह प्रत्येक बिंदु तो √m के रूप का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये -2 होता है, इससे हम रूट के अंदर -2 नहीं लिख सकते, क्योंकि रूट के अंदर कभी भी माइनस वाले अगर नंबर आते हैं तो उन्हें हम काल्पनिक नंबर कहते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। तो इस तरीके से यह कथन क्या होगा? असत्य होगा। क्योंकि जवाब दे देंगे, क्योंकि हम -2 या -1 या कोई भी आंसर आप दे सकते हैं कि -2 को हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। अर्थात संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। कुछ बिंदु होते होंगे पर सभी बिंदु नहीं, प्रत्येक बिंदु को नहीं कहा जा सकता। अगला सवाल देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। अर्थात वास्तविक संख्या क्या है? तो 2 तरीके से होती है, 0, 1, 2, -1, -2, -3, इधर 3, इधर 4, ये सभी नंबर ही क्या है? वास्तविक संख्या है। क्यों? क्योंकि इन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो बोल रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या, अर्थात 1 का 0 कहिए, 1 को कहिए, 2 को कहिए, 3, कोई भी संख्या ले लीजिए, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। गलत बात, क्योंकि एक वास्तविक संख्या है लेकिन यह अपरिमेय संख्या नहीं है। अर्थात सभी वास्तविक संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या नहीं कर सकते। 2 क्या है? 2 एक वास्तविक संख्या है, लेकिन 2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। 3 क्या है? वास्तविक संख्या है, लेकिन ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे हम 3/1, 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, कौन होता है? √2, √3, √5, ये सभी नंबर होते हैं जो अपरिमेय होते हैं। वास्तविक संख्या, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय हो, ये बिल्कुल गलत है, ये सत्य नहीं है। अर्थात यह भी क्वेश्चन क्या है? असत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अर्थात धनात्मक पूर्णांक में 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए एंड सो ऑन, सभी धनात्मक पूर्णांक आ गए, इनका क्या लेना है? वर्गमूल, अर्थात कनरी लगा दीजिए, वर्गमूल। इन सबका वर्गमूल है, जितना हम लोग उदाहरण दिए 5, बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो ये बताइए, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, √2 का वर्गमूल, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, √3 नहीं, हाँ √4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। और इसके बारे में जानेंगे कि 1.4, 1.73 जो, लेकिन परफेक्ट पूर्ण वर्गमूल इसका 4 का पूर्ण वर्गमूल क्या है? 2 है। तो कह रहा है प्रत्येक क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? 1 का वर्गमूल 1 आया, यह तो परिमेय निकला। हाँ, ये जो धनात्मक संख्या 2 है, इसका जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये तो अपरिमेय आया। इसी तरीके से 4 का वर्गमूल जो निकला वो तो परिमेय आया। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि सभी जितने भी धनात्मक संख्या है उन सबका ही वर्गमूल अपरिमेय होता है, जबकि ये बात गलत हो गया, क्योंकि 4 भी एक धनात्मक संख्या है और इसका वर्गमूल 2 आता है और 2 परिमेय होता है और परिमेय नहीं होता है। अर्थात यह अगोला भी है। तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, तो उदाहरण में √4 कर लीजिए, यानी ये बात क्या हो गया? असत्य है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या नहीं होते?
अपरिमेय नहीं होते, वे परिमेय भी हो सकते हैं और अपरिमेय भी हो सकते हैं। क्लियर? अगला देखिए पॉइंट क्या है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि संख्या रेखा पर √5 को प्रदर्शित करना है। सबसे पहले संख्या रेखा बनाइए और इस संख्या रेखा पर एक 0 लीजिए, फिर एक समान लंबाई का एक यूनिट, फिर यहाँ से एक दूसरा यूनिट, अर्थात कितने यूनिट आपको लेना है? 2 यूनिट, 2 इकाई ले लेना है। और इस 2 इकाई लंबाई पर जहाँ 2 इकाई आपने लिया है उस 2 इकाई पर एक इकाई लंबा, एक इकाई का लंब, कितनी लंबाई वाला? एक इकाई वाला। ये कितना है? 0 से 2 इकाई, यह हो गया 2 इकाई अर्थात 2 यूनिट। 2 इकाई लंबा एक लंबी रेखा ले लेना है या रेखा खंड ले लीजिए और उस जिस बिंदु, जैसे इसे कह दीजिए वो, इसे कौन सा बिंदु कह दीजिए? ए। अब इस बिंदु ए पर आपको एक यूनिट लंबा एक रेखा खंड लेना है और जहां पर वह एक पूरा हो रहा है उस पे आप बिंदु का नाम दे दीजिए बी, और फिर ओ से बी को क्या करना है? मिला लेना है। क्लियर? इस तरीके से आप अब देख पा रहे होंगे कि आपको एक समकोण त्रिभुज मिलने लगा। इसमें ओ, बी और ए। ओ ए कितना है? 2 यूनिट है। बी से ए कितना है? 1 यूनिट है। और ओ से बी निकालना है तो ओ बी जो होता है वो अंडर रूट ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, क्योंकि ओ बी कैसा कार्य कर रहा है? कर का कार्य कर रहा है। कर बराबर होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। आधार कितना है? 2 यूनिट है और 2 यूनिट का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है? 1 यूनिट का स्क्वायर। 2 यूनिट बोले तो 4, 1 यूनिट बोले तो 1, 2 का यूनिट का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अर्थात 4 और 1 रूट के अंदर कितना आया? 5। यानी अर्थात ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है, ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है वह कितना आया? √5 आया। क्लियर? और उसके बाद प्रकार का आपको नुकीला भाग यहाँ पे रखकर और ओ से बी इतनी दूरी चाप लेकर आपको क्या कर देना है? एक चाप लगाकर खींच देना है। चाप को कहाँ ले जाना है? तो संख्या रेखा की तरफ ले जाना है। वो चाप ओ बी जितना लंबा चाप संख्या रेखा के जिस बिंदु पर काटता है, माना वो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटा, वही बिंदु P O से P तक की ही दूरी, तब O से P तक की जो दूरी होगी वह √5 को प्रदर्शित करेगी, अर्थात O से P तक की जो लंबाई होगी वो √5 इकाई होगा। क्लियर? इस तरीके से क्या करना है एक बार ध्यान दीजिए। O से A तक 2 यूनिट लंबा एक रेखा नाप कर लेंगे आप मेजरमेंट में। फिर A से आप 1 यूनिट लंबा एक लंब खींच लेंगे और तब जाके O से B बराबर आप जानते हैं यह कर्ण के जैसा बिहेव करेगा और यह आधार और यह लंब, तो OB बराबर OA स्क्वायर AB स्क्वायर। इसको कैलकुलेट किए, OB का मान जो मिला √5। अब प्रकार को नुकीला भाग यहाँ पे रखकर OB इतनी दूरी को लेकर रेडियस मानते हुए आप एक चाप लगाते जाएंगे। संख्या रेखा पर जहाँ कट किया वह बिंदु ही क्या होगा? √5 को प्रदर्शित करेगा। इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।